9 मई और 26 नवंबर तो हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि वो पीटीआई के खिलाफ है और पीटीआई के खिलाफ मुकदमात भी जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो आप समझते हैं कि ये पीटीआई की फेवर में है? ये क्या 9 मई और 26 नवंबर क्या सर, जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो आप समझते हैं कि ये पीटीआई की फेवर में है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि ये पीटीआई के खिलाफ हैं दोनों इवेंट्स। नहीं, पीटीआई के खिलाफ जो हुकूमत ने बयानिया बनाया हुआ है जी, उसमें तो खिलाफ वो है, लेकिन जब सवाल किए जाएंगे फिर किसी अदालत में ये गया और अदालत में जाएगा, अदालत में फौजी अदालत में ये गया तो ये जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। वहां जब जाएंगे तो पब्लिक के सामने बात आई कि आईजी साहब किस तरह क्या बताएंगे कि 18 जगह उनके सूबे में ये हमले हुए, 18 FIR हुए, 18 FIR में से एक में शायद जी, पर तो दूसरे किसी में कोई हथियार कोई असला किसी मुलजिम के पास नहीं पाया गया, नामालूम मुलजिम होते उसमें बीच में या सैकड़ों नामालूम करके और उनको उठाते जाते हैं कि वो आप है। नहीं, लेकिन अब एतजाज अहसन साहब, सर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अता तारड़ साहब की, फिर उन्होंने कहा था कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगेगी, पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी। अब इस इवेंट के बाद एक मरतबा फिर जो इजलास हुआ था उसमें कहा गया कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी जो है उस पर गौर कर रही है हुकूमत। आप समझते हैं कि ये मसले का हल होगा और किसी सियासी जमात पर माजी की तरह कोई पाबंदी लग सकती है? पाबंदी लगाने से फर्क क्या पड़ेगा? एक्टर अवामी पार्टी थी, वो पूरे मुल्क की पार्टी, अच्छी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी, और उसको बैन कर दिया हमारी हुकूमत ने 1975 में। उसने नाम बदला अपना और अवामी नेशनल पार्टी ये जो ANP है ये आ गई, और उसने बड़ा मतलब है अभी भी मौजूद है, बिल्कुल कई दवाइयाँ उसने भरी है। लेकिन सर अब एक आखिरी सवाल सर, ये बताएं एतजाज अहसन साहब के सीमेंट के एक सूबे की शुरुआत हो गई है ज्यादातर, और अभी भी बड़ी शानदार बड़ी फाल पार्टी, बड़ी लोगों के लिए दिलफरेब पार्टी है। ठीक है, लेकिन अब पीटीआई पर पाबंदी के अलावा एक ऑप्शन दूसरा है जो जिस पर हुकूमत कह रही है कि वो संजीदगी से गौर कर रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल है। माजी में जैसे आपने पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से बात की कि माजी में नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी, ऐसे ही आपकी हुकूमत में एक मरतबा बलूचिस्तान के अंदर भी गवर्नर रूल लगाता है। एतजाज साहब, आप समझते हैं कि अब भी वहां पर कुंडी साहब मौजूद हैं, कोई हुकूमत इस तरफ जा सकती है या जाना चाहिए? नहीं, जा सकती तो शायद है, अच्छा, लेकिन जाना चाहिए नहीं, क्योंकि इसका भी मिसालें हमारे पास जो है गवर्नर राज की जगह था जब सलमान तासीर गवर्नर थे पंजाब के 2007 में, और वो उसका असर नहीं या किसी, और गवर्नर राज से तो ये अली अमीन गन्नापुर के तो बड़े वो तो मगर उससे तो सारी जिम्मेदारी गवर्नेंस की चली जाएगी। वो तो आराम से आर्मी बैठे या इसको मुकदमा चला के जेल में भी डाल दें, वो सुकून से बैठेगा जहाँ बैठे, तो कोई इसका बढ़ता जाए।